सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिवाय नमः। ओम। हर हर महादेव। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 27 मार्च। 27 मार्च को पड़ रहा है विशेष दिन। उस दिन है प्रदोष का दिन और इसके साथ ही है शिवरात्रि का दिन। तो प्रदोष और शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले विशेष उपाय का वर्णन आज हम आपके सम्मुख में कर रहे हैं। तो प्रदोष और शिवरात्रि वाले दिन किए जाने वाले विशेष उपाय कौन कौन से हैं, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं होंगी पूर्ण और इसके साथ ही आप जो भी भगवान शंकर से मांगोगे वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। तो चलिए उपाय शुरू करते हैं। पर उससे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना होगा। आपके व्हाट्सएप, टेलीग्राम और जिस भी सोशल मीडिया पर आप हैं वहाँ पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला उपाय, आपकी जो भी कामना है उस कामना का स्मरण करते हुए आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले क्या करना है, 3 बेलपत्र ले लेने हैं और ये 3 बेलपत्र लेने के साथ ही एक दीपक लेना है आपको। और इस दीपक को लेकर इस दीपक में आपको 2 बाती लगानी है। कितनी बाती लगानी है? 2। अब ये 2 बाती कौन कौन सी हैं? पहली जो बात होगी वो होगी लंबी बात। जो लंबी बात जो कि कपास की बनती है वो आपको स्वयं अपने हाथों से बनानी है। दूसरी जो बात होगी गोल बात। एक ही दीपक में लंबी बात और गोल बात दोनों लगा देनी है। लंबी बात और गोल बात को लगाकर इस दीपक के अंदर आपको डाल देना है घी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 3 बेलपत्र आपकी कामना करते हुए आपको 3 स्थान पर समर्पित करने हैं। और ये 3 स्थान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो स्थान हम आपको बताने वाले हैं वो है जो नंदी जी होते हैं। आपने सभी ने नंदी जी देखे हैं। अब ये जो नंदी जी हैं, नंदी जी के ऊपर, नंदी जी का जो ये ऊपर उठा हुआ स्थान है, ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको पहला बेलपत्र समर्पित करना है और ये दक्षिण दिशा से समर्पित करना है। और बेलपत्र इस प्रकार से करना है, बेलपत्र समर्पित करो और बेलपत्र समर्पित करते हुए आपकी कामना बोलो। अब यहाँ पर आपको एक बात बताते हैं, बेलपत्र नंदी जी के नंदी जी के ऊपर जब हम समर्पित करते हैं तो जैसे आप ये स्क्रीन पर बेलपत्र देख रहे हो इसी प्रकार से समर्पित होता है। ऐसा क्यों? वैसे तो जब हम शिव जी पे समर्पित करते हैं तो ये चिकना वाला जो भाग आपको दिख रहा है ये शिव जी की तरफ करते हैं, यानी शिवलिंग के ऊपर कर देते हैं ताकि ये बेलपत्र समर्पित हो। लेकिन जब नंदी जी पे करते हैं तो ये चिकना वाला भाग ऊपर की तरफ रखते हैं, नंदी जी की तरफ नहीं करते। ऐसा क्यों? क्योंकि जब नंदी जी के ऊपर शिव जी बैठते हैं तो ये बेलपत्र नंदी जी और भगवान शंकर दोनों को समर्पित हो जाता है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना, जब आप बेलपत्र नंदी जी पे समर्पित करो तो इस प्रकार से जैसे आप ये बेलपत्र देख रहे हो इसी प्रकार से समर्पित करना होता है। तो नंदी जी पे पहला बेलपत्र समर्पित करो। बेलपत्र समर्पित करते हुए आपकी कामना बोलो। आपकी कामना बोल के ये जो ऊपर भाग है नंदी जी का, इसके ऊपर पहला बेलपत्र समर्पित करो। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है माता पार्वती के हस्तकमल पर। ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है इस पर आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है आपकी कामना बोलते हुए। दूसरा बेलपत्र समर्पित करो आपकी कामना बोलते हुए दक्षिण दिशा से। तीसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे। शिवलिंग पे तीसरा बेलपत्र समर्पित करके आपको आपकी कामना बोलनी है और प्रार्थना करनी है। तीसरा बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित कर दो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जो दीपक है आपके पास में एक, उसमें आपने लंबी बात और गोल बात लगा रखी है। अब आपको उस दीपक को सबसे पहले जलाने से पहले, प्रज्वलित करने से पहले एक विशेष स्थान पर, वैसे तो इस दीपक को रखने का स्थान ये है, जैसे ये शिवलिंग है, ये नंदी जी है, इनके बीच में ये जो नीचे वाला स्थान है, ये जो स्थान है, इस स्थान पर आपको दीप रखना होता है। लेकिन यहाँ हम दीप नहीं रख सकते क्योंकि लोग जब जल समर्पित करते हैं तो दीप बुझ सकता है। तो आपको क्या करना है, दीप को प्रज्वलित करने से पहले इस स्थान पर दीपक को अपने हाथ में पकड़ना है और आपको अपनी कामना बोलनी है। कैसे क्या करनी है, आपको अपनी कामना बोलनी है जैसे कि हम इसमें दिखाते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये है नंदी जी और ये है शिवलिंग। तो आपको उस दीपक को यहाँ पर पकड़ना है। दीपक को पकड़ कर रखिए 5 सेकंड, 10 सेकंड। इसके बाद में दीपक को शिव जी के सम्मुख में रखकर दोनों बात, गोल बात
और लंबी बात, दोनों बातों को प्रज्वलित कर दीजिए, जला दीजिए अपनी कामना करते हुए। गुरु प्रदोष के दिन या प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब आप इस उपाय को करोगे अपनी कामना बोलते हुए, तो जो कामना आप भगवान शंकर से बोल कर करोगे इस उपाय को, आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है लकुलेश महादेव का उपाय। कौन से महादेव? लकुलेश महादेव का उपाय। लकुलेश महादेव के नाम से आपकी कामना कोई भी हो, साथ आपको लेनी है दुर्वा, जो घास होती है, हरी घास जो जमीन पे लगी हुई होती है, वो दुर्वा लेनी है और 5 बेलपत्र लेने हैं। अब ये 5 बेलपत्र और 7 दुर्वा लेकर आपको लकुलेश महादेव का नाम लेकर, किसका नाम लेकर? लकुलेश महादेव के नाम से आपकी जो भी कामना है, फिर वो धन प्राप्ति की हो या और भी कोई विशेष कामना हो, जो भी आपकी कामना हो उस कामना को बोलते हुए भगवान शंकर के शिवलिंग पे दक्षिण दिशा से समर्पित कर देने हैं। शिवलिंग के ऊपर वो 7 दुर्वा और 5 बेलपत्र एक साथ समर्पित कर दीजिए लकुलेश महादेव के नाम से और अपनी कामना बोलिए। केवल और केवल एक प्रदोष में ही आपकी ये कामना पूर्ण हो जाएगी। बाबा से प्रार्थना कीजिए, आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। चलते हैं हमारे तीसरे उपाय की तरफ इस वीडियो के। यदि अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए। तीसरा जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। किसके लिए? रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है तो आप अवश्य ही डॉक्टर को दिखाइए, दवाई भी खाइए। यदि दवाई आपके शरीर को नहीं लग रही है तो फिर आप उपाय भी कर सकते हैं ये वाला, और दवाई भी खाइए और उपाय भी कीजिए। उपाय क्या करना है आपको? एक बेलपत्र लेना है, प्रदोष के दिन ही आपको ये उपाय करना है। प्रदोष काल में एक बेलपत्र ले लीजिए। अब इस बेलपत्र को सबसे पहले आपके आसपास में जो भी बेलपत्र का वृक्ष हो उसके नीचे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद में, समर्पित करते हुए आपको लकुलेश महादेव और कुंदकेश्वर महादेव, कौन कौन से महादेव? लकुलेश महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। अब इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना है। 1 मिनट बाद इस बेलपत्र को यहाँ से उठाइए और बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पे, कहाँ पे? भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। और जब शिवलिंग पे समर्पित करें तो आपको फिर से लकुलेश महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। लकुलेश महादेव और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। इसके बाद में थोड़ी देर बाद इस बेलपत्र को उठा लीजिए। उठाकर शिव जी के सम्मुख में ही चबा चबा कर इस बेलपत्र को खा लीजिए। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में बेलपत्र पे एक कलश जल, जब आप बेलपत्र समर्पित कर दे उसके बाद में एक कलश जल जरूर समर्पित करें शिवलिंग पे। और जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उस जल को किसी पात्र में झेल लीजिए। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लीजिए। जब आप बेलपत्र खाएं तो बेलपत्र खाने के बाद में उस जल का आचमन और उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ज़रूर पिए। आपका जो रोग है, आपकी जो बीमारी है, वह अवश्य ही समाप्त होगी। अगला जो उपाय है वो है कनेर के पुष्प वाला उपाय। यदि आपको ऐसा लगता है कि घर में किसी बात पर झगड़ा हो रहा है, परिवार के जो सभी सदस्य हैं वे प्रेम भाव से नहीं रह पा रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, किसी न किसी बात को लेकर समस्या बनी हुई है, तो फिर आपको ये उपाय करना है। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एक कनेर का पुष्प ले लेना है। अब उस कनेर के पुष्प को शिवलिंग में 5 स्थान पर स्पर्श कराना है। और 5 स्थान में पहला स्थान है गणेश जी का स्थान, दूसरा है कार्तिकेय जी का स्थान, तीसरा है माता अशोक सुंदरी का स्थान, चौथा है माता पार्वती का स्थान और पांचवा है भगवान शंकर का स्थान, यानी कि भगवान शंकर का शिवलिंग। यदि शिवलिंग के आसपास में त्रिशूल है, आप जिस मंदिर में जाते हैं वहाँ पे त्रिशूल है, तो उस त्रिशूल के तीनों शूलों का जो मिलन स्थान है, जहाँ पे तीनों शूल मिल रहे हैं, वहाँ पर भी उस कनेर के पुष्प को स्पर्श कराइए। और यदि त्रिशूल नहीं है तो शिवलिंग को स्पर्श कराकर बाबा भोलेनाथ के शिव जी या बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। परिवार में यदि कोई विवाद चल रहा है, परिवार में कोई परेशानी चल रही है, परिवार में कोई समस्या चल रही है, तो वह परेशानी और समस्या समाप्त होगी। और यदि भाई भाई में विवाद चल रहा है किसी बात को लेकर, तो कनेर का पुष्प समर्पित करने से परिवार के झगड़े और परिवार की अशांति दूर होती है। तो कीजिए ये उपाय प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।